कभी भी कोई उम्र मायने नहीं रखती है। माँ की ज़रूरत तो हमें हर उम्र में पड़ती है। कभी भी कोई उम्र मायने नहीं रखती है। माँ की ज़रूरत तो हमें हर उम्र में पड़ती है। लोग अक्सर सत्य छुपाते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। लोग अक्सर सत्य छुपाते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। कितना भी छुपा लो, पर सच उजागर हो ही जाएगा। जय श्री कृष्ण। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता। जब व्यक्ति अंदर से टूट जाता है, तो वो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। जब व्यक्ति खुद अंदर से टूट जाता है, तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। जय श्री कृष्ण। माता पिता के साथ बिताए हुए पल हमेशा संभाल के रखना। माता पिता के साथ बिताए हुए हर पल संभाल कर रखना, क्योंकि ये पल आपको याद तो आएगी, पर वापस नहीं आएगी। क्योंकि ये पल आपको याद तो आएगी, पर फिर कभी वापस नहीं आएगी। इसलिए माता पिता के साथ बिताए हुए पल संभाल कर रखना। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचें। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचें, वरना महाभारत आपके ज़िंदगी में भी हो सकती है। वरना महाभारत आपके ज़िंदगी में भी हो सकती है। इसलिए जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से ज़रूर बचें। जय श्री कृष्ण। जब बहू लाए तो कृपया उसे परिवार में एडजस्ट होने का समय दे। जब बहू लाए तो कृपया उससे परिवार में एडजस्ट होने का समय दे। 20 से 25 साल की लड़की से 50 साल की महिला वाली समझदारी की उम्मीद ना करें। 20 से 25 साल की लड़की से 50 साल की महिला वाली समझदारी की उम्मीद ना करें। जब बहू लाए तो कृपया उसे परिवार में एडजस्ट होने का समय दे। 20 से 25 साल की लड़की से 50 साल की महिला वाली समझदारी की उम्मीद ना करें। हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक ज़रूर लगाते हैं।
इसलिए हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक ज़रूर लगाते हैं। ज़िंदा रहना है तो ज़िंदगी से लड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। ज़िंदा रहना है तो ज़िंदगी से लड़ना पड़ेगा मेरा दोस्त। आसमान से रोटियां नहीं आएगी, आसमान से रोटियां नहीं आएगी, इसलिए ज़िंदा रहना है तो ज़िंदगी से लड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त। आसमान से रोटियां नहीं आएगी। मनुष्य जितने भी मनमानी कर ले, मनुष्य जितनी भी मनमानी कर ले, होता वही है जो ईश्वर को पसंद हो। होता वही है जो ईश्वर को पसंद हो। मनुष्य जितने भी मनमानी कर ले, होता वही है जो ईश्वर को पसंद हो। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके पास वापस लौट कर आता है। क्योंकि सब कुछ आपके पास वापस लौट कर आता है। इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके पास वापस लौट कर आता है। विटामिन पी, प्यार, पैसा, पावर, पेस की बहुत कमी है ज़िंदगी में। विटामिन पी मतलब प्यार, पैसा, पावर और पेस की बहुत कमी है मेरे ज़िंदगी में। खुद का दूसरों से मुकाबला करना छोड़ दो। खुद का दूसरों से मुकाबला करना छोड़ दो। सूरज हो या चाँद, दोनों चमकते अपनी वक्त पर ही है। सूरज हो या चाँद, दोनों चमकते अपने वक्त पर ही है। इसलिए खुद का दूसरों से मुकाबला करना छोड़ दो। शिव कहते हैं, चिंता नहीं, चिंतन करो। पछतावा नहीं, सुधार करो। सोचो नहीं, शुरुआत करो। आलस नहीं, मेहनत करो। विनाश नहीं, निर्माण करो। अपमान नहीं, सम्मान करो। मन करे तो हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा इस थॉट को पढ़कर। प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिएगा। फिर से एक बार, शिव कहते हैं, चिंता नहीं, चिंतन करो। पछतावा नहीं, सुधार करो। सोचो नहीं, शुरुआत करो। आलस नहीं, मेहनत करो। विनाश नहीं, निर्माण करो। अपमान नहीं, सम्मान करो। प्लीज़ दोस्तों, मन करे तो एक बार हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स पर। ईश्वर से जब भी मांगे तो उनका साथ ही मांगे। ईश्वर से जब भी कुछ मांगे तो उनका साथ ही मांगे, क्योंकि जब ईश्वर साथ होगा तो सब आपके पास होगा। क्योंकि जब ईश्वर साथ होगा तो सब आपके पास होगा। इसलिए ईश्वर से जब भी मांगे तो उनका साथ ही मांगे, क्योंकि जब ईश्वर साथ होगा तो सब आपके पास होगा। एक तिब्बती लामा से उसके शिष्य ने पूछा, आप इतने खुश कैसे रहते हो? लामा बोले, जब माँ की ज़रूरत थी माँ चल बसी। जब परिवार की ज़रूरत थी परिवार साथ ना रहा। जिनसे भी उम्मीदें की वो सभी बदल गए। तब मैंने जीवन का सार पाया।
यहाँ कुछ भी अपने मन मुताबिक नहीं होता और सब किसी चीज़ में अपनी मर्जी भी नहीं, वो चिंता किस बात की करूं। और जब किसी चीज़ में अपनी मर्जी ही नहीं तो चिंता किस बात की करूं। एक तिब्बती लामा से उसके एक शिष्य ने पूछा, अब कितने खुश कैसे रहते हो? लामा बोले, जब माँ की ज़रूरत थी माँ चल बसी, जब परिवार की ज़रूरत थी परिवार साथ न रहा, जिनसे भी उम्मीदें की वो सभी बदल गए, तब मैंने जीवन का सार पाया। यह कुछ भी अपने मन मुताबिक नहीं होता और जब किसी चीज़ में अपनी मर्जी ही नहीं तो चिंता किस बात की करूं। विचार और व्यवहार। हमारे बगीचे के वो फूल हैं। विचार और व्यवहार। हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देता है, जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देता है। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वे फूल हैं। ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है? ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है? जहाँ कातिल ही खुद पूछे कि हुआ क्या है, जहाँ कातिल ही खुद पूछे कि हुआ क्या है, ऐसे माहौल में दवा क्या है और दुआ क्या है? मुझे वो लोग बुरा कहते हैं जिनका बुरा मैं आज तक सोचा भी नहीं। मुझे वो लोग बुरा कहते हैं जिनका बुरा मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं। मुझे वो लोग ही बुरा कहते हैं। बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के सफ़र ने अनजाने में। बहुत कुछ सिखाया मेरी ज़िंदगी के सफ़र ने अनजाने में। वो किताबों में दर्ज था ही नहीं, वो किताबों में दर्ज था ही नहीं, जो पढ़ाया सबक ज़माने ने, जो पढ़ाया सबक ज़माने ने। बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी के सफ़र ने अनजाने में। वो किताबों में दर्ज था ही नहीं, जो पढ़ाया सबक ज़माने ने। ज्ञान ने कहा मैं विद्यालय में मिलूँगा। ज्ञान ने कहा मैं विद्यालय में मिलूँगा। धन ने कहा मैं अमीरों के पास मिलूँगा। तो धन ने कहा मैं अमीरों के पास मिलूँगा। विश्वास चुप था। विश्वास चुप था। धन और ज्ञान ने चुप होने की वजह पूछी। धन और ज्ञान ने विश्वास से चुप होने की वजह पूछी। तो विश्वास ने रोते हुए कहा, एक बार मैं चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूँगा। तो विश्वास ने रोते हुए कहा, एक बार मैं चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूँगा। ज्ञान ने कहा मैं विद्यालय में मिलूँगा। धन ने कहा मैं अमीरों के पास मिलूँगा। विश्वास चुप था। धन और ज्ञान ने चुप होने की वजह पूछी। विश्वास ने रोते हुए कहा, मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूँगा। पहचान होती है इंसान की ज़रूरत पड़ने पर ही। पहचान होती है इंसान की ज़रूरत पड़ने पर ही। बिना ज़रूरत के तो हीरे भी तिजोरी में रहते हैं। बिना ज़रूरत के तो हीरे भी तिजोरी में रहते हैं। पहचान होती है इंसान की
ज़रूरत पड़ने पर ही। बिना ज़रूरत के तो हीरे भी तिजोरी में रहते हैं। रिश्तों को जेब में नहीं, दिल में रखिए। रिश्तों को जेब में नहीं, दिल में रखिए। क्योंकि वक्त से शातिर कोई जेब कतरा नहीं होता। क्योंकि वक्त से शातिर कोई जेब कतरा नहीं होता। पहचान होती है इंसान की ज़रूरत पड़ने पर ही। बिना ज़रूरत के तो हीरे भी तिजोरी में रहते हैं। रिश्तों को जेब में नहीं, दिलों में रखिए। क्योंकि वक्त से शातिर कोई जेब कतरा नहीं होता। केवल भगवान का साथ चाहिए। केवल भगवान का साथ चाहिए। रिश्तेदार तो रावण के भी 1 लाख थे। रिश्तेदार तो रावण के भी 1 लाख थे। इसलिए मुझे और कुछ नहीं, केवल भगवान का साथ चाहिए। किस्मत में क्या लिखा है? किस्मत में क्या लिखा है, ये कौन जानता है? किस्मत पे क्या लिखा है, ये कौन जानता है? पर उसकी किस्मत ज़रूर बदलती है जो मेरे महादेव को मानता है। पर उसकी किस्मत ज़रूर बदलती है जो मेरे महादेव को मानता है। किस्मत में क्या लिखा है, ये कौन जानता है? पर उसकी किस्मत ज़रूर बदलती है जो मेरे महादेव को मानता है। हर हर महादेव। किसी ने पूछा ईश्वर से, संसार में सबसे अधिक सुंदर क्या है, तन या मन? किसी ने पूछा ईश्वर से, संसार में सबसे अधिक सुंदर क्या है, तन या मन? ईश्वर ने कहा तन की सुंदरता एक वक्त पर जाकर खत्म हो जाती है। ईश्वर ने कहा तन की सुंदरता एक वक्त पर जाकर खत्म हो जाती है, लेकिन मन अंत तक महकता और खूबसूरत होती है। और मन अंत तक महकता और खूबसूरत होती है। किसी ने पूछा ईश्वर से, संसार में सबसे अधिक सुंदर क्या है, तन या मन? ईश्वर ने कहा तन की सुंदरता एक वक्त पर जाकर खत्म हो जाती है, लेकिन मन अंत तक महकता और खूबसूरत रहता है। जय श्री राधा कृष्ण जय।